हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टाइप 2 फिजिक्स हब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रखे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा था किस तरीके से किसी बिंदु आवेश के पास किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं या उस पर लगने वाले बल की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों, आइए आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। कभी कभी 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है। तो बच्चों समझते हैं इसको, ये क्या है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक ऐसा समायोजन जिसमें हमारे दो ध्रुव स्थित हो। दो ध्रुव का कहने का अर्थ है यहाँ कि एक हमारा प्लस चार्ज हो और दूसरा बच्चों क्या हो, हमारा माइनस चार्ज हो, क्योंकि हम एक सिंगल आवेश को, एकल आवेश को एक ध्रुव के रूप में पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम क्या कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश। और बच्चों एक बात हमें यहां पे ध्यान में रखना है कि ये आवेश हमारे कैसे होते हैं बच्चों, विपरीत। विपरीत का मतलब है कि नेचर में, यानी कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर बच्चों। तो क्या काम है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। क्लियर बच्चों। तो आइए देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा बच्चों। तो हमने कहा कि यहाँ पे ये हमने क्या कह दिया बच्चों, इस तरीके से ये एक माइनस क्यू चार्ज है और इससे कुछ अल्प दूरी पर बच्चों ये क्या ले लिया हमने, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया। और ये बच्चे इनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, 2l। देखिए यार 2l कहने का मतलब ये है, बच्चे सोच रहे हैं x क्यों ले रहे हैं, l क्यों नहीं ले रहे, सिंगल 2l क्यों लिया है। तो आप जैसा चाहे आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप वही लें जो आपने यहां पे लिया है। मतलब अगर आप x ले रहे हैं तो x लें और l ले रहे हैं तो l लें। तो मैं चूंकि 2l प्राचीन समय से जब से हम फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, 2l ही लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2l ले रहा हूं इनके बीच की अल्पतम दूरी को दर्शाने के लिए। क्लियर बच्चों। देखिए आगे जो टॉपिक आता है इससे संबंधित, वो बहुत प्यारा टॉपिक है। वह पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो इसी से संबंधित परीक्षाओं में न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है या फिर खुद ये एक छोटे से परिभाषा के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं बच्चों क्या है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसको बच्चों क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखिए बच्चों बड़ा ही आसान है इसको समझाना। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जो हमने यहां पे दो बिंदु आवेश लिए हुए हैं, इन दोनों का गुणनफल और इनके बीच की इन दोनों बिंदु आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण तथा इनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कहा बच्चों हमने, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण
तथा इनके बीच की अधिकतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और बच्चों इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। देखिए बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम दोनों बिंदु आवेश में से किसी एक बिंदु आवेश को लेते हैं तो केवल उसका परिमाण लिया जाता है, मतलब कि उसका चिन्ह नहीं लेंगे हम कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो क्लियर बच्चों? तो देखते हैं हमने क्या कहा, इसी को हम दर्शाएंगे। तो इसको हम पी से लिखते हैं। पी बराबर बच्चों क्या हो जाता है? Q इंटू 2L लिखेंगे नीचे। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। देखिए बच्चों कितनी अच्छी बात है यहाँ पे कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है वो एक सदिश राशि है। और हम बच्चों जानते हैं कि सदिश राशियां कौन सी होती है हमारी? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों समझते हैं यहाँ पे जब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण भी सदिश राशि है तो बच्चों इसकी दिशा क्या होगी। और देखिए बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी डायरेक्शन ही पूछी जाती है। तो समझते हैं बच्चों, ध्यान में रखेंगे हमेशा ही। हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, जबकि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। मतलब कि ये जो डायरेक्शन है बच्चों ये किसकी होगी? पी वेक्टर की, माइनस से प्लस की ओर लिखेंगे हम। इसकी दिशा माइनस यानी कि ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। क्लियर बच्चों? क्या कहा हमने? इसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। तो और इससे महत्वपूर्ण बात हमसे क्या? देखिए ये जो आपके सामने फॉर्मूला है बच्चों, इसी के ऊपर 1 से 2 नंबर में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश ये है और उनके बीच की अधिकतम दूरी ये है तो उसका आघूर्ण क्या होगा, या इनमें से किसी एक दो को बता के एक की वैल्यू तुमसे पूछ सकता है। तो बच्चों आगे जानते हैं क्या पूछा जाता है? इसका मात्रक क्या है बच्चों? इसका मात्रक यूनिट। तो हम क्या लिख सकते हैं? Q का मात्रक और 2L का मात्रक। चलिए Q वाली लिख लीजिए, 2L का मात्रक। हम जानते हैं Q का मात्रक क्या होता है बच्चों? कूलम, और 2L बीच की दूरी यानी कि मीटर, यानी कि क्या है बच्चों? मीटर। तो मात्रक क्या हुआ इसका? कूलम मीटर। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें पढ़ने के लिए? डायमेंशन। जैसा कि हम पढ़ते हैं कूलम की हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 80 होती है बच्चों, और इसके लिए क्या लगाएंगे बच्चों? L। तो अगर इसको कोरिलेट करें तो क्या हो जाएगा? ये LTA इस तरीके से। और शॉर्ट फॉर्म चूंकि सुबह सर्जन फिजिक्स पढ़ रहे हो ध्यान में आई बच्चों बात, यानी कि 111 ये हमारी क्या रहने वाली है? प्लस की। क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों किस तरीके से हमने सीखा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, किस तरीके से ये सिस्टम बनाता है, इसका आघूर्ण क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस Q से प्लस Q की ओर। इंपोर्टेंट बात है बच्चों, ये हमें नहीं भूलनी है। समझ रहे हो बच्चों? जरूर कमेंट करें हमें क्या ये टॉपिक आप क्लियर कर पा रहे हैं नहीं। तो फिर हमने इसके मात्रक की बात करी, तो मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका कूलम मीटर। देखो कितना आसान है, यदि हमको किसी भी भौतिक राशि का सूत्र पता है तो उसका मात्रक निकालना बड़ा ही आसान है, और यदि हमें उसके मात्रक पता है तो उसकी विमा निकालना और भी ज्यादा आसान है। क्लियर बच्चों? तो आप तब तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3। तो बच्चों हमने देखा किस तरीके से हम वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बच्चों इसमें देखिए दो कंडीशन होती है हमारी। मैं फर्स्ट लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे के अक्षीय स्थिति पर। कहां होगा बच्चों? इसके अक्षीय स्थिति पर, जिसको बच्चों हम जानते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन। देखिए बच्चों क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं कि अक्षीय स्थिति क्या होती है और किस तरीके से निकालते हैं। तो हम बच्चों क्या करें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल हमने इस तरीके से बना लिया है। ये इस तरीके से बच्चों हमने कहा ये माइनस Q और बच्चों ये प्लस Q। इसको हमने A कह दिया बच्चों, इसको हमने क्या कह दिया B, और इनके बीच की दूरी क्या होगी बच्चों? 2L। क्लियर बच्चों? देखिए अक्षीय स्थिति से क्या मतलब है? अक्षीय स्थिति से मतलब है कि इन्हीं दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश
चाहे इधर कह लीजिए चाहे इधर कह लीजिए, उसी अक्ष पर स्थित कोई बिंदु। तो हमने इस तरीके से ले लिया कि ये इस तरीके से कोई इनको मिला रहा है और यहाँ पे कोई बिंदु P है। कौन सा बिंदु है बच्चों? P। तो बच्चों इसमें दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी, एक प्लस क्यू के कारण और एक माइनस क्यू के कारण। तो हमने कहा ये इस तरीके से, ये किसको दर्शा रहा है बच्चों? E1 को, यानी कि प्लस आवेश के कारण। और बच्चों ये किसको दर्शा रहा है? E2 को। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे E1 का जो तुम देख रहे होंगे, ये तीर जो है यानी कि इसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और इसको क्या बनाया है? छोटा। तो बच्चों इसमें भी लॉजिक है। देखिए इस बिंदु P के समीप कौन सा आवेश है? प्लस क्यू। तो इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र भी इस पे क्या होगा? ज्यादा, इसलिए इसको मैंने बड़ा दर्शाया है थोड़ा सा। और चूंकि जो माइनस क्यू चार्ज है वो इससे दूरी पर है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा दर्शाया, ताकि अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक रिलेशन है यहाँ कि जो E1 है वो ग्रेटर देन है E2 के। क्लियर बच्चों? देखिए बच्चों हमने कहा कि ये इसका मध्य बिंदु O है, तो बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? L। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों? L। क्लियर बच्चों? अब यहां से इसके मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना बच्चों, हमने कहा कि इसके मध्य बिंदु से जो हम P की दूरी ले रहे हैं वो ऐसा मान लीजिए कि हम कह रहे हैं R। क्या कह रहे हैं बच्चों? R। यहां से यहां तक की दूरी बच्चों ने क्या ली है? R। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी होगी? केवल टोटल R है, L निकाल दीजिए, तो बच्चों क्या बचेगा? R माइनस L। ठीक उसी तरीके से A से P तक की दूरी क्या होगी? R ये है, L ये है, ऐड कर दीजिए, यानी कि जो टोटल होगी बच्चों वो कितनी होगी? R प्लस L। क्लियर बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें डिस्टेंस को समझना। तो चलिए बच्चों डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। किस तरीके से लिखते हैं? बड़ा ही आसान है। देखिए जैसे मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि जो आपने ड्रॉ किया है उसी के बारे में हमें लिखना होता है। तो लिखते हैं हम, देखिए किस तरीके से। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव A B ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। माना वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 12 है। क्लियर बच्चों? तो हमने लिखा माना इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर बच्चों? तो देखिए कितनी आसान है, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल ये बात कही कि माना AB वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तथा हमने क्या कहा कि वैद्युत माइनस Q और प्लस Q चार्ज से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। माना इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर बच्चों क्या है? कोई बिंदु P है जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? देखिए हमें P पर परिणामी निकालनी है। पहले एक थोड़ा छोटा सा पॉइंट समझते बच्चों। मान लीजिए मुझको कोई 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है और 7 न्यूटन से इधर खींचा, तो मेरे पे परिणामी कितना है? जबकि दोनों फोर्स क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, तो मुझे परिणामी फोर्स कितना होगा बच्चों? 10 इधर से 7 इधर से, तो 3 न्यूटन होगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 3 न्यूटन मेरे पे आ रहा है ये ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाकर आ रहा है। ठीक इसी तरीके से ध्यान से देखिए बिंदु P पे कि E1 और E2 है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
E1 ज्यादा है E2 से, तो परिणामी क्या होगा E1 माइनस E2। परिणामी मतलब बिंदु P पर जो हमारा परिणामी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा E1 माइनस E2। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये E1 क्या है प्लस Q के कारण उत्पन्न बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E2 क्या है माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम निकालते हैं एक एक तरीके से। तो बच्चों लिखते हैं हम इसे सर्वप्रथम के प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम क्या कह रहे हैं E1। तो क्या फॉर्मूला था बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे, देखिए बच्चों जो फॉर्मूला होता है जो हम लेके चलते हैं, फॉर्मूला होता है Q बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या होता था वहां पे, जो जैसे हम सिंगल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो इनके बीच की दूरी का वर्ग होता था। तो अब ध्यान से यहां पे समझिए बच्चों कि चार्ज हमारा ये रहा, बिंदु हमारा ये रहा, तो इनके बीच की दूरी क्या है R माइनस एल, और इसका भी क्या आएगा बच्चों होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या डाल देंगे बच्चों फर्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, जिसको बच्चों हम क्या कह रहे हैं E2। ये कितना होगा बच्चों सेम E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और साथ में क्या आएगा बच्चों Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि इस बार दूरी क्या बन गई है R प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि R प्लस एल दोनों, एक तो ये A बिंदु और एक हमारा P बिंदु, इनके बीच की दूरी। क्लियर बच्चों, इसको समीकरण हम क्या कह देंगे फर्स्ट लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा बच्चों E1 माइनस E2, बिकॉज यहां पे हम कह रहे हैं कि E1 ग्रेटर देन है E2 से, तो इसलिए परिणामी क्या होगा E1 माइनस E2। तो इधर देखते हैं बच्चों, हम लिखेंगे यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब समीकरण 1 से और समीकरण 2 से यहां क्या रखेंगे बच्चों हम वैल्यूज उठा के रखेंगे। तो बच्चों जो रिजल्टेंट है वो क्या निकल के आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, देखिए दोनों में से अगर देखें तो उभयनिष्ठ हमको दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा हमारा, या Q भी आप बाहर ले लीजिए, तो क्या आएगा बच्चों हमारा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एलसीएम क्या जाएगा बच्चों R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों जब इसको हम एलसीएम लेंगे, इससे कैंसिल आउट, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, तो उसकी 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं इसको हम। तो बच्चों यहाँ पे देखिए E इक्वल टू क्या निकल के आया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस के R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है बच्चों यहाँ पे कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB। ठीक उसी तरीके से बच्चों A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और ऐसे ही होता है बच्चों हमारा A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये टर्म्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए देखते हैं बच्चों इधर, तो यहां से हमारा निकल के आया E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और इसको यहाँ पे बच्चों क्या खोलोगे इसका हम होल स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और माइनस है 2RL, यानी कि 2AB होता है तो 2RL हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे R स्क्वायर माइनस प्लस L स्क्वायर और प्लस के यहाँ पे माइनस के 2RL, और सारे के ऊपर में देखिए इसका भी होल स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक साथ लिखे जा सकते हैं ये R माइनस L R प्लस L इस सारे का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों,
तो देखते हैं यहाँ पे आगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस के 2RL, यानी कि माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। आगे देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और इस सारे का भी बच्चों क्या है, होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो e इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो 2 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 4RL, 4RL, और अपोन में क्या आएगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? यहां पे एक कंडीशन है, देखिए बच्चों यदि हम एक कंडीशन ऐसी ले ले, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इफ r जो है बच्चों वो ग्रेटर देन l है, तो इस कंडीशन में आर स्क्वायर तो मोर देन ग्रेटर देन हो जाएगा l स्क्वायर से, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर की तुलना में। इसका मतलब क्या हुआ कि हम r की तुलना में l को नगण्य मान सकते हैं, मतलब कि इसको हम जीरो वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, e इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ध्यान से समझना बच्चों, इस 4RL को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बच्चों 2R इंटू Q इंटू 2L। देखिए बच्चों 2 दूनी फिर से क्या हो जाएगा 4, 1R 1Q 1L। क्लियर बच्चों? अपॉन यहां पे इसको हमने क्या मान लिया, नेगलेक्ट, तो बच्चों इसका भी क्या है यहाँ पे स्क्वायर, e इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए यहां r की 4 पावर हो जाएंगी, तो इस r से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ऊपर बच्चों 2Q इंटू 2L, और बटे में क्या बचेगा R3। क्लियर बच्चों? हमें पता है क्योंकि अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा था बच्चों, क्या होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, तो यहां पे रख सकते हैं हम, निकल के आएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पे क्या जाएगा 2P, और बच्चे बच्चों में क्या जाएगा R3, इतने न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चों इस तरीके से हम अपना आंसर दे सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। यदि मान लीजिए कि ये जो हमारे सामने निकाय है, सिस्टम है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में ना होकर, यानी कि इसका जो माध्यम है वो वायु या निर्वात हो, तो हम लिखेंगे वायु या निर्वात में। बच्चों के बराबर हम क्या पढ़ते हैं 1, इस तरीके से देख लीजिए आप यहां। तो अब हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बटे R3। क्लियर बच्चों? इतने न्यूटन प्रति कूलम। अब एक यहां से कितना स्टैंडर्ड फॉर्मूला पूछा जा सकता है, वो पूछता है E और R के बीच में रिलेशन वैद्युत द्विध्रुव के लिए। समझ रहे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, E और R के बीच में रिलेशन वैद्युत द्विध्रुव के लिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के बढ़ने पर, यानी कि उससे जो बिंदु P जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, यदि उसकी दूरी बढ़ रही है तो उसकी तृतीय घात के अनुसार वैद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन के लिए E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों 1 अपॉन R क्यूब के। तो ये बच्चों किसके बीच का रिलेशन निकल के आया है, वैद्युत क्षेत्र और उससे जितनी दूरी पर स्थित बिंदु P है। तो बच्चों इस तरीके से हम अपने डेरिवेशन को सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आज की क्लास भी आपको पिछली क्लासों की तरह लगातार समझ में आ रही होगी। मैम भी मेहनत कर रहे हैं बच्चों आपके लिए, आप भी थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेट रखिए, जानकारी लेते रहिए। जब जब आप वीडियो अपलोड हो रही हैं जुड़े रहिए। यदि किसी बच्चा ने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करते रहिए। किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो परेशान बिल्कुल ना हो, हमें कमेंट करें, आपको जल्द ही उस पर एक अच्छा वीडियो मिलेगा, उससे संबंधित आपका डाउट आपसे दूर किया जाएगा। बिल्कुल कोई भी बच्चा माइंड में ना रखे अपना डाउट। वीडियो को शेयर करते रहें, बने रहें क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।